नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं वीएन न्यूज बिहार। वीएन न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। दीपनगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर में हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने मात्र 12 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। यह लूटपाट किसी बाहरी गिरोह का काम नहीं बल्कि वादी के 15 वर्षीय बेटे द्वारा अपने दोस्त के साथ मिलकर की गई साजिश थी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गहन पूछताछ के बाद इस मामले का चौंकाने वाला सच सामने आया। घटना का विवरण मंगलवार शाम को सर्वोदय नगर निवासी शिवशंकर पांडे ने दीपनगर थाना में लूटपाट की सूचना दी। उन्होंने बताया कि उनके घर में ताला बंद करके वे विद्यालय गए थे और वापस लौटने पर उनके बेटे ने बताया कि 4 अज्ञात व्यक्तियों ने दरवाजा तोड़कर उसे बंधक बनाकर घर की अलमारी से 1,06,000 रुपए नगद और गहने लूट लिए। शिवशंकर पांडे ने इस घटना के पीछे अपनी पतोह पर शक जताया क्योंकि उनके बीच कुछ कानूनी विवाद चल रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पाया कि अलमारी के लॉकर पर कटर के काटने का निशान थे। पुलिस की जांच और खुलासा प्रारंभिक जांच में वादी और उनके बेटे से अलग अलग पूछताछ की गई, जिसमें दोनों के बयानों में विरोधाभास नजर आया। इसके बाद सख्त पूछताछ करने पर बेटे ने खुलासा किया कि उसने ही अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। वह एक आईफोन खरीदना चाहता था और इस लालच में उसने घर की नकली चाबी बनवाई और दोस्तों के साथ मिलकर यह बरामद अंजाम दी। आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदी पुलिस ने बेटे की निशानदेही पर उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूटे गए नगद रुपये, गहने और कटर मशीन बरामद की। हालांकि एक आरोपी अभी फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बरामद सामान में शामिल है सोने की चूड़ियां, झुमके, मांग टीका, सिकड़ी, अंगूठी सहित अन्य गहने, चांदी की पायल, बिछिया, लॉकेट, सिक्के व अन्य आभूषण, एक लोहे की कटर मशीन, 4 मोबाइल फोन और 1,07,80 रुपए नगद। पुलिस की सराहनीय कार्रवाई। दीपनगर थाना के प्रभारी और उनकी टीम की इस त्वरित और कुशल कार्रवाई के महज 12 घंटे में इस लूटकांड का खुलासा कर दिया, जिससे क्षेत्र में पुलिस की सराहना हो रही है। इस मामले में पुलिस की तेज कार्यवाही ने समाज में एक स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून से बच निकलना संभव नहीं है। निष्कर्ष यह घटना यह दर्शाती है कि लालच और तत्कालिक इच्छाएं व्यक्ति को किस हद तक गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। परिवार के भीतर ही ऐसी घटना का होना चौंकाने वाला है और इससे समाज में जागरूकता की भी आवश्यकता महसूस होती है। पुलिस के इस मामले को हल करने के तत्परता और कुशलता का परिचय दिया, जिससे न्याय जल्द ही सुनिश्चित किया जा सकेगा। वीएन न्यूज बिहार से विनय शंकर की रिपोर्ट। कल जो संध्या में हम लोगों को एक सर्वोदय नगर निवासी हैं दीपनगर थाना अंतर्गत शिवशंकर पांडे जी, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि वो जो अपने घर में 15-16 वर्षीय जो बच्चा है उसको बंद करके जाते हैं स्कूल, और जब स्कूल से आए तो बच्चा बताया कि उसको बंधक बना के उनके घर में लूटपाट की गई है। तो हम लोगों ने घटनास्थल का जब निरीक्षण किया तो पाया कि एक अलमीरा में जो है कटर के माध्यम से कट करके उसमें से लूटपाट की गई है। जो उनके द्वारा बताया गया वो यह था कि उनको अपने पतोहू से पिछले 8-10 साल से केस मुकदमा चल रहा है और उसी को संदिग्ध बनाकर वो सारी बातें बता रहे थे। फिर हम लोगों ने गहराई से छानबीन की और पूछताछ की तो पिता और पुत्र के बयान में काफ़ी भिन्नता पाई गई। तब पुत्र से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि वो आईफोन खरीदना चाह रहा था और इसी के चलते उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। पिछले कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहा था। उसी के तहत उसने घर का नकली ताला का चाबी भी बनवाया था, अपने दोस्तों को दे दिया गया और उनके दोस्तों द्वारा उस ताला खोल के और उसकी मदद से यह घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें हम लोगों ने 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से वादी का नाबालिग पुत्र भी है और 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक सत्यम है, यह मुख्य आरोपी है। जो देख रहे होंगे कटर ला करके और कटर से अलमीरा काट कर उसके बाद ये लूटपाट की गई थी और काफ़ी मात्रा में जो सोने एवं चांदी के गहने थे वो बरामद किए गए हैं और साथ में वादी के द्वारा 1,06,000 रुपये जाने की बात की गई थी, तो उससे पूरी रकम जो है वो बरामद की गई है। इस तरह से जो वादी के पुत्र द्वारा यह साजिश रच कर घर में डकैती या लूट की घटना की बात बताई गई थी, उसका पूर्णतः पर्दाफाश हो गया है। इसमें सिर्फ एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष रह गई। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी? इसमें कुल 4 लोग पकड़े गए हैं। एक जो ये सत्यम है ये मेजर है, बाकी 3 लोगों का उम्र का सत्यापन हो रहा है। जो इसमें वादी का पुत्र है वो माइनर है। सर ये स्टूडेंट है सर ये लोग? हाँ सभी स्टूडेंट। ब्लॉगर हो गए। अब खुल गया बिहार शरीफ में पहला एवं एकमात्र केवल लड़कियों के लिए ज्ञानशाला गर्ल्स लाइब्रेरी, जहां आपकी बेटियां सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगी। हमारा पता है
ज्ञानशाला गर्ल्स लाइब्रेरी, नई सराय, रामा भवन, SBI CSP के बगल में, बिहार शरीफ, नालंदा। हमारा मोबाइल नंबर है 6200063701। और खबरों के लिए वीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे वीएन न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।